हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। और एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस किया हुआ है या नहीं। यदि नहीं किया हुआ है तो प्लीज कीजिए, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले बिना चूके। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये रीडिंग होने वाली है अर्थ साइन वर्सेस अर्थ साइन, यानी अगर आप टॉरस कैप्रिकॉर्न और वर्गो हैं और किसी दूसरे टॉरस कैप्रिकॉर्न और वर्गो से कनेक्टेड हैं तो ये रीडिंग हो सकती है आपके लिए। एक साइड होगी आपकी एनर्जीज और एक साइड होगी आपके पर्सन की एनर्जीज। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसलिए टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। न तुम हमें जानो, न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम, ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की जुबान। मेरा हमदम मिल गया। So this song is for you, my beautiful people, earth sign people, Taurus, Capricorn and Virgo. आप अगर कैप्रिकॉन हैं या टॉरस हैं या वर्गो हैं, यानी मकर, वृषभ और कन्या राशि के हैं, और आप ऐसे ही किसी दूसरे मकर, वृषभ या कन्या राशि वाले लोगों से जुड़े हुए हैं, तो ये रीडिंग हो सकती है आपके लिए। और उस साइड पर हमारे पास एनर्जीज हैं यू पीपल वॉचिंग Capricorn, Taurus or Virgo, and this side we have energies of connected to you. They are also Taurus, Capricorn and Virgo, और बीच में हमारे पास हैं आपके लिए कनेक्शन एनर्जीज। तो देखते हैं क्या कहती हैं ये कनेक्शन एनर्जीज आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, that side of card for you Capricorn, Taurus and Virgo people watching this reading. Okay. सो अर्थ साइन पीपल, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड यू पीपल वॉचिंग, आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं प्रोफेशनल असिस्टेंस, इम्पार्शलिटी एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, और मैसेज कार्ड है आपके लिए वेट। ब्यूटिफुल एनर्जीज, वेरी बैलेंस्ड एनर्जीज फॉर यू। अगर आप देखेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज़ मुझे नजर आई है, यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है। अभी हम आपको दूसरी एनर्जीज दिखाएंगे, वहाँ भी सेम बैलेंस का कार्ड है। ऑब्वियसली अर्थ साइन है आप दोनों ही, कुछ तो समानताएं होनी ही हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे कि मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे को, आपके जैसी ही एनर्जीज आपके पर्सन की भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। हो सकता है ये एनर्जीज आपके पर्सन की हों। आप रीडिंग में जब आगे चलेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला कार्ड प्रोफेशनल असिस्टेंस कार्ड। what I can see here, people, earth sign people, that you are trying to learn something, you are trying to become expert for something, or it's like you are becoming your own teacher. आप अपने खुद के टीचर बन गए हैं, या तो आप हीलर बन गए हैं, यानी कि आप अपने आप से अपने आप को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप अपनी नॉलेज बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी सोर्स से, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल जाए, चाहे किसी सोशल मीडिया से मिले या बुक्स के थ्रू मिले या किसी पर्सन से आपको मिले या पेपर्स से, मैगजीन से,
जहाँ से भी हो सके, अगर आपको किसी तरह की, या तो आपके करियर से रिलेटेड आप एक्स्ट्रा एडवांस स्टडी कर रहे हैं, या आप किसी तरह की स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छी तरह समझने की दिशा में आप बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए किसी तरह का प्रोफेशनल असिस्टेंस ले रहे हों, किसी प्रोफेशनल एक्सपर्ट की, हीलर की, रीडर की, या गाइड की, या किसी तरह के मेंटोर की आप हेल्प ले रहे हों, ऐसा भी पॉसिबल है। और आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट, करियर एडवांसमेंट के फील्ड में इस वक्त में आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में अपने आप को साबित करने की दिशा में आप पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से भी आपने सीखा है, और अब आप पुराने एक्सपीरियंसेस को लेकर आगे एक एक्सपर्ट की तरह अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त में कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो यानी सभी अर्थ साइन वाले लोगों के लिए मेरी सलाह है, या कहें कि टैरो की सलाह है, कि आपको इस समय में अच्छी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज की एडवांसमेंट की आपको ज़रूरत है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्ड में से एक तरह की लाइट निकल रही है, तो एनलाइटनमेंट की तरफ आपको लेकर जाएं, आपको स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की दिशा में जो लेकर जाए, ऐसी नॉलेज इस समय में अगर आप बढ़ाएंगे तो बहुत ही जल्दी और आपको बहुत अच्छे परिणाम उसके देखने को मिलेंगे। ओके, दूसरा कार्ड आपके लिए हमारे पास में यहाँ पर इम्पार्शलिटी कार्ड है, दिस कार्ड। अगर आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये बैलेंस से रिलेटेड कार्ड है। आप अपने बैलेंस को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल बैलेंस हो, या वो मेंटल बैलेंस हो, या वो किसी भी तरह का दूसरा बैलेंस हो। आप सिचुएशन से डिटैच होकर अपने आप को, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके से प्रॉब्लम्स को समझा जाता है। एक, ये आप सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। एक, जब आप प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, अपने आप को प्रॉब्लम में देख कर आप उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप प्रॉब्लम से अपने आप को थोड़ा डिटैच करके, सिचुएशन से अपने आप को थोड़ा डिटैच करके, एक ऑब्जर्वर की तरह आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपकी अपनी बीमारी है और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और एक आप डॉक्टर को जाकर बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है, तो जिस तरीके से डॉक्टर एक डिटैच अवस्था में रहकर, नॉट सो अटैच्ड अवस्था में रहकर आपका इलाज कर सकता है, उस तरीके से आप एक डॉक्टर की तरह अपने आप के साथ पेश आ रहे हैं। अपनी सिचुएशंस को आप दूर से ऑब्जर्व करके, डिटैच होकर समझने की, बैलेंस पाने की, लॉजिकल एक्सप्रेशंस देने की, लॉजिकल डिसीजंस लेने की आप इस समय में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके इमोशनल और आपके प्रैक्टिकल जो आपका वे है सोचने का, वो बैलेंस में आ रहा है। नॉट वेरी लॉजिकल, नॉट वेरी प्रैक्टिकल, सॉरी, नॉट वेरी इमोशनल, नॉट वेरी प्रैक्टिकल, दोनों ही तरह से बैलेंस। आप किसी भी चीज़ को जब भी देख रहे हैं तो आप उसको ना ही तो बहुत पर्सनल अटैचमेंट के साथ देख रहे हैं, और ना ही आप बहुत ही अधिक डिटैचमेंट के साथ देख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक ओपन माइंडेड पर्सन जिस तरह का होता है, एक बैलेंस्ड माइंड पर्सन जिस तरह का न्यूट्रल बिहेव करता है, चीज़ों को ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने देता है, जो जैसा है उसको उसी तरीके से देखने की कोशिश करता है, ऐसा आप इस समय में बिहेव कर रहे हैं। किसी तरह का अगर आपको अटैचमेंट रहा है, किसी पर्सन से आपको अटैचमेंट रहा है, क्योंकि हम अभी लव रीडिंग ले रहे हैं ऑब्वियसली, तो ये हम उसी तरीके से आप देखें कि जिस भी व्यक्ति से आपका अटैचमेंट रहा है, उससे थोड़ा डिटैच होकर, उससे थोड़ा न्यूट्रल होकर, उससे स्टेप बैक लेकर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इस समय में अपने पर्सन को इस तरह से देख रहे हैं कि उनके जूतों में अपना पैर डाल के देख रहे हैं, यानी कि उनकी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें कि वो मेरी सिचुएशन, अगर मैं उनकी सिचुएशन में होता, मैं उनकी सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती, उस चीज़ को जानने समझने की आप कोशिश करें। दूसरे व्यक्ति के व्यू पॉइंट से आप इस सिचुएशन को इस समय में समझने की कोशिश करें, और क्योंकि आपने इस व्यक्ति के व्यू पॉइंट को समझा है, समझने की कोशिश करें, इसलिए आप काफ़ी बैलेंस में आ गए। पहले आप केवल अपने ही व्यू पॉइंट से चीज़ों को देख रहे थे, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें गलत लग रही थी, इम्पार्शियल लग रही थी, पक्षपात हो रहा है मेरे साथ, ऐसा लग रहा था। दूसरी बात यह भी है कि आपको इस परिस्थिति की पूरी जानकारी नहीं थी पहले, इस वजह से भी आप काफ़ी इम्बैलेंस में थे। लेकिन अब जब आप सभी पहलुओं पर नज़र डालकर सिचुएशन को देख रहे हैं, तो आप अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर महसूस होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी है, तो क्योंकि आपने इस स्थिति से, इस पर्सन से अपने आप को कहीं कहीं डिटैच कर लिया, इसलिए अब आप इनको ओवरली
एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ओवरली टाइम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वर्क पुट नहीं कर रहे हैं, इतना नहीं दे रहे हैं कि आपको वापस ना मिले और फिर आप खाली हो जाएं। यानी आप अपने कप को भरने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि मेरा फुलफिलमेंट होना चाहिए, और इसी वजह से आप उन जगहों पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। खासकर इस रिलेशन में आप अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त में ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। और इट इज़ लाइक कि आप वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इस रिलेशन को ठीक करने की दिशा में वर्क नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत हार्ड प्रयास, यानी कि बहुत हार्ड इनपुट आप इसके अंदर नहीं डाल रहे हो। आप अपनी एनर्जी, अपने टाइम को अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हो, लेकिन आप बहुत बैलेंस वे में इस व्यक्ति के साथ में आप इस समय में कनेक्टेड हो और अपनी एनर्जी को अपने एडवांसमेंट के लिए बचा कर रखना चाहते हो। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है वेट कार्ड, और आप इस बात को समझ चुके हो कि आपके जल्दबाजी करने से सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाएंगी। इसलिए ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आप अपने आप को कह रहे हैं या ये यूनिवर्स आपको कह रहा है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स को आपको अब कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। वेट लिखा हुआ है, यू आर लाइक वेटिंग। आप, और वेटिंग करने में कोई रश नहीं है, वेटिंग करने में कोई ईगरनेस नहीं है, वेटिंग करने में कोई बेचैनी नहीं है। आप वेट कर रहे हैं, यहाँ लिखा है डोंट रश इनटू इट। आप जानबूझकर सिचुएशन में रश करने की, दौड़कर उस चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स, डिवाइन टाइमिंग को अपना काम करने दे रहे हैं। नेचर को जिस तरीके से इस रिलेशन को अनफोल्ड करना, उसको अनफोल्ड करने के लिए आप एक कदम दो कदम पीछे हटकर इंतजार करें। ऐसी बैलेंस्ड एनर्जीज अर्थ साइन आपके लिए मुझे यहाँ पर नजर आती हैं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन अर्थ साइन की यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। क्योंकि आपके पर्सन जो आपसे कनेक्टेड है वे भी अर्थ साइन है, तो डेफिनेटली ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज से मैच नहीं करें। मैंने अभी आपको कहा था, आपकी साइड पर भी बैलेंस कार्ड आया है, आपके पर्सन की साइड पर भी सेम बैलेंस कार्ड आया। आप देख रहे हैं कैसे कि एक व्यक्ति, यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़की ने दोनों हाथों में वेट उठा रखा है बैलेंस के साथ, और सेम आप यहाँ देखिए इस पर्सन ने भी दोनों हाथों में वेट उठा रखा है। आप देख रहे हैं कैसे आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों ही सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कदम फूंक फूंक कर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को जस्टिस देने की कोशिश। जस्टिस कार्ड है हमारे लिए, बैलेंस कार्ड, फियर कार्ड है हमारे पास यहाँ। तो एक दूसरे को आप दोनों ही बैलेंस करने की, समझने की प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जितना मुझे समझ में आता है, इस बैलेंस में थोड़ा सा अप एंड डाउन है। एक व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा बैलेंस है, एक व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा इसमें हील हो चुका है, दूसरा व्यक्ति अभी हील पूरी तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास फियर इशू है। तो जिन पर्सन से आप अर्थ साइन से आप कनेक्टेड है, उनके अंदर अभी इश्यूज बाकी हैं, जिन पर बैलेंस आना बाकी है, जिस पर अभी जस्टिस आना बाकी है, और वो इश्यूज फियर इश्यूज हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट टाइम में आपने अपने वीकनेसेस, अपने फियर्स पर जरूर काबू पाया है, उन पर काफ़ी सारा काम किया है, लेकिन आपके पर्सन के फियर इश्यूज अभी भी काफ़ी सारे बाकी हैं। अभी भी एनलाइटनमेंट की दिशा में वो आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साइकिल, बैड साइकिल, ये फियरफुल साइकिल उनके लिए एंड नहीं हुई है। वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को, आप स्टेप बैक कर रहे हैं क्योंकि आप वेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप रश इन नहीं होना चाहते, ऐसा आपके लिए। और वो स्टेप बैक कर रहे हैं क्योंकि वो आगे बढ़ने में डरते हैं। तो स्टेप बैक आप दोनों ही कर रहे हैं, बैलेंस में आने की कोशिश आप दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन आपके बैलेंस में आने की वजह है आपका एनलाइटनमेंट, और आपके पर्सन के स्टेप बैक लेने का वजह है उनका अपना फियर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आप दोनों की एनर्जीज में। यहाँ पर मुझे जो फियर्स खास तौर पे नजर आ रहे हैं आपके पर्सन के अंदर, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ मेकिंग बोल्ड डिसीजंस। ये व्यक्ति बोल्ड डिसीजन लेने में डरते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं, डर की वजह से काफ़ी एंग्जाइटी इनको हो रही है, और इनको ना सेल्फ इम्पोज्ड वरी की प्रॉब्लम है, यानी खुद ही बार बार सिचुएशन को सोचना और उस पर बार बार चिंता करते रहना, नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, ये सब इस व्यक्ति को अभी भी इनके फियर से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं रोक रहे हैं। और दूसरा जो कार्ड है बैलेंस का कार्ड है, डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू ओवरकम देयर फियर इश्यूज। वो अपने फियर इश्यूज से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन के साथ नजर आती है वो है उनके साथ जुड़े हुए कार्मिक्स।
जो कि उनके बैलेंस में आने को या उनके बैलेंस को ज़्यादा पसंद नहीं करते। इनको ये इम्बैलेंस में रहे, ये परेशान होते रहे, इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की खुशी छुपी हुई ऐसा लगता है। और जब ये बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं, जब ये अपने लिए कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, तो इनसे जुड़े हुए लोग नाराज हो जाते हैं। और इसी वजह से जस्टिस कार्ड है हमारे पास में। ये व्यक्ति, मुझे ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति अभी भी इन लोगों से जस्टिस पाना चाहता है, अभी भी इन लोगों के साथ में लाइक बैगिंग फॉर जस्टिस कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे जीने का हक चाहिए। जबकि इनको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको बैलेंस में आने के लिए किसी और व्यक्ति को से जस्टिस मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बैग करने की जरूरत नहीं है। यू आर दैट मच पावरफुल। आप जब चाहे अपने आप के साथ न्याय खुद कर सकते हैं, आपको किसी और व्यक्ति से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें अपने इस सेल्फ इम्पोज्ड वरी से बाहर निकल सकते हैं, अपने इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी इस इंसान को, इस व्यक्ति के कार्मिक जो बर्डन से वो अभी रिलीज नहीं हुए हैं, ना जस्टिस यानी न्याय अभी चल रहा है, इनका कार्मिक जस्टिस अभी चल रहा है। और इसी वजह से ये इस नेगेटिव पैटर्न में से बाहर नहीं निकल पा रहे और फियर इश्यूज को अभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ आपके लिए जो कार्ड आया है वो पैशन कार्ड आया है, और ये कहता है कि मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। कहीं ना कहीं इनके अंदर का पैशन इनको बार बार एक तरीके से नॉक करता है कि उनके अंदर आपके प्रति एक मैग्नेटिक एक सेड्यूसिव, आपके अंदर की जो एक सेड्यूसिव एक मैग्नेटिक क्वालिटी वो उनको कहीं ना कहीं खींचती है अपनी तरफ, और वो उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगेन वही बात है, फियर इनको रोक रहा है, फियर इनको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये कार्ड आपके साइड पर आया था, मैंने कनेक्शन एनर्जी से रखा है, बट ये कार्ड आपकी तरफ आपके पर्सन की तरफ आया था। ओके, तो यू आर वेटिंग, they are also waiting, they want to come towards you. You have a magnetic seductive quality which they want to enjoy, which they want to have, लेकिन उनके फियर उनको आपकी दिशा में बढ़ने से रोक रहे हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस में आने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, कार्मिक लोगों के साथ में जस्टिस हो जाए, जल्दी से ये कर्मा रिजॉल्व हो जाए, जल्दी से वो इन लोगों के बाउंड्रीज में से, इन लोगों के एंट्रैपमेंट में से बाहर निकल सकें और आपकी तरफ रश कर सकें, ऐसे उनकी इंटेंशंस डेफिनेटली हैं। ओके, और इसके बाद में आप लोगों के लिए कनेक्शन पर जो कार्ड आए हैं, पहला कार्ड जो आपके लिए कनेक्शन एनर्जीज पर आया वो माइलस्टोन कार्ड है। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। देखिए, माइलस्टोन, मैंने कहा ना कि आप दोनों ने ही इस जर्नी में, ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने ऊपर कुछ बहुत वर्क कर रहे हैं या आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये व्यक्ति नहीं कर रहे। दोनों ही कनेक्शन एनर्जी पे माइलस्टोन कार्ड का मतलब दोनों ने ही इस जर्नी में बहुत लंबी दूरी तय की है, दोनों ने इस जर्नी में बहुत एक लंबी दूरी तय की है, सेल्फ जर्नी किया है, सेल्फ डेवलपमेंट किया है, कार्मिक इश्यूज के साथ रिजॉल्व होने का प्रयास दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से किया है। और न्यू बिगिनिंग, मूर्ख यानी कि द फूल्स कार्ड है यहाँ पर, तो न्यू बिगिनिंग आप दोनों ही चाहते हैं, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को जस्टिस देना चाहते हैं और एक दूसरे को असिस्ट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और प्रीवियस जो आप लोगों के बीच में जो भी बैड साइकिल्स चली हो, अब आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते, अपने प्रीवियस फुलिश पैटर्न्स को आप रिपीट नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जो चेंज हुआ है एनर्जीज के अंदर। एंड परसेप्शन कार्ड भी आपके लिए यहाँ पर, परसेप्शन बदल रहा है क्योंकि देखने का नजरिया बदल रहा है, आप दोनों का ही जिंदगी को देखने का नजरिया बदल रहा है, आप दोनों का ही रिश्तों को देखने का नजरिया बदल रहा है। हार्ट चक्रा ओपन का या ग्रीन कलर की एनर्जी है, एमराल्ड एनर्जी है यहाँ पर। तो आर्कएंजल, मे बी आर्कएंजल रफाएल आप लोगों को हील कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस में आप हील हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ये बटरफ्लाइज बनी हुई, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के अंदर हुआ है। यहाँ पर आप डोर दिख रहा है पीछे की तरफ, तो पिछले दरवाजों को छोड़कर आप आगे निकल आए, पिछली गलियां छोड़ आए हम, वो गलियां लाइक दैट। तो आप उस तरह की अपनी पुरानी नेगेटिव विचारधारा को काफ़ी हद तक आपने भी छोड़ा है, आपके पर्सन भी छोड़ने की कोशिश करें। हालांकि हो सकता है कि आप इस जर्नी में उनसे थोड़ा आगे हैं, वो आपसे थोड़ा पीछे हैं, लेकिन फिर भी परसेप्शन, जिंदगी को देखने सोचने का नज़रिया दोनों का ही बदल रहा है। इट इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग, आप दोनों ही पॉजिटिव
साइंस दे रहे हैं एक दूसरे को, शायद आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप डेफिनेटली ये रिलेशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और आप लोगों के लिए यूनिवर्सल गाइडेंस, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। ओके, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि बेकार की, मैंने बोला ना अभी आपको छोड़ आए हम वो गलियां, वो जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे के साथ में ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आएंगी। जब आप इस ज़िंदगी से जाएंगे तो वो मेमोरीज लेकर जाएंगे जब आप उन लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि एक दूसरे को फॉरगिव करें, एक दूसरे को ब्लेम ना करें, और कोशिश ये करें कि एक दूसरे को जब भी याद करें तो ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ याद करें, लविंग मेमोरीज के साथ याद करें, यानी एक दूसरे को अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव एनर्जी सेंड करने की आप कोशिश करें। ब्लेम गेम, रिजेंटमेंट, शिकायतें, जो कुछ भी अगर इस तरह की नेगेटिव एनर्जी है तो आपको यूनिवर्सल गाइडेंस से उनको छोड़ दीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, पुरानी बातों को जाने दीजिए और बैलेंस के साथ में अपने इस व्यक्ति की तरफ लविंग एनर्जी सेंड करना शुरू कीजिए। हालांकि इसमें क्योंकि वेट कार्ड है आपके लिए तो इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, लेकिन पैशन कार्ड भी है, लेकिन क्योंकि ये प्यार मुझे जहाँ तक लगता है एक बहुत ही पैशनेट लव है, इसलिए अभी भी उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। और कम से कम अगर इस रिलेशन में चीज़ें ठीक ना भी हों तब भी आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो इस व्यक्ति के साथ अपने संबंधों के कम से कम आप कार्मिक बर्डन्स लेकर नहीं जाएंगे, लविंग एनर्जीज लेकर जाएंगे, लविंग एनर्जीज देकर जाएंगे, और अपने कर्मा को इस इंसान के साथ आप डेफिनेटली रिलीज करके जाएंगे। किसी भी स्थिति में, चाहे आपकी यूनियन होती है या नहीं होती है, लेकिन कम से कम आप ऐसा करके अपने कर्मा को रिलीज कर ही सकते हैं, अपने कर्मा बैलेंस कर ही सकते हैं। इसीलिए बार बार शायद बैलेंस का कार्ड आ रहा है। इस रिलेशनशिप ने, इस जिंदगी में आप दोनों को साथ में लाकर ये अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि अपने पास्ट लाइफ कर्मा को बैलेंस कर लीजिए, ताकि अगर इस बार जैसी सिचुएशन, अगर अगली बार और कभी आप एक दूसरे के आमने सामने आए तो आपके बीच में ये कर्मा ना हो, आपके बीच में ये कार्मिक बर्डन्स ना हो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम अपने एक दूसरे को जस्टिस दे पाएँ, एक दूसरे को ओपनली अपना लव एनर्जीज आप सेंड कर पाएँ, मे बी इसी लाइफ टाइम में, मे बी किसी और लाइफ टाइम में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। तो ये थी आज की टैरो रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।